लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की जनरल के ओहदे पर तरक्की, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की वजीर आजम से मुलाकात 27 नवंबर को जनरल जुबैर महमूद हयात के सुबुकदोश होने के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को ही जारी हो चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, कौमी सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। JUI को बलोचिस्तान हुकूमत की पेशकश हुई, मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा हुकूमत की तरफ से उनकी जमात को चेयरमैन सेनेट और गवर्नर KP के ओहदों की भी पेशकश की गई, उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। मजीद बोले आजादी मार्च से नून लीग को जुज़वी रिलीफ मिला, हुकूमत की जड़ें कट गई, अब सिर्फ तना गिराना बाकी है। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा हुकूमत की पेशकश से लाइल्म, कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे ये बात शेयर नहीं की। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत मौलाना को पेशकश क्यों करेगी, वो सिर्फ वजीफा लेकर गए, उन्होंने नॉन कस्टम गाड़ियों की स्मगलिंग से करोड़ों रुपए कमाए, हुकूमत गिराने का प्लान लेकर आए थे लेकिन नाकाम होकर 9-11 हो गए। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन का रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला, स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरखास्त दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करेंगे। एहसन इकबाल का कहना है तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट नहीं किए गए। फॉरेन फंडिंग केस को मुख्तलिफ हीलों बहानों से इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। फारूक हबीब कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए, स्क्रूटनी कमेटी उनके केस भी देखे। MQM हुकूमत से नाराजगी दूर करने के लिए फंड्स की तलबगार, हैदराबाद यूनिवर्सिटी फौरी बनाने का भी मुतालबा। हुकूमती कमेटी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा का वफ्द तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त के साथ पीर को दोबारा हुकूमती कमेटी से मिलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला से मुलाकात, उस्मान बुजदार का कहना है गलत फहमियां पैदा करने की साजिशें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। परवेज इलाही बोले कोई गलत फहमी में ना रहे, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। लंदन में नवाज शरीफ की इलाज के सिलसिले में आज कंसल्टेंट से मुलाकात मुतवक्के, थेरेपी किए जाने का भी इम्कान। रिपोर्ट्स आने के बाद इलाज के मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ के साथ दोनों बेटे और डॉक्टर अदनान भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे। मेडिकल बोर्ड का आसिफ जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा, साबिक सदर का शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन में इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका, बिजली की कीमत में ₹1.82 फी यूनिट इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, इतलाक आइंदा माह के बिलों पर होगा। उधर बिजली चोरी की रोकथाम के दावे धरे के धरे रह गए, बिजली चोरी रोकने के लिए कौमी सतह पर सिर्फ 0.61% कामयाबी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 936 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 37,101 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दौरान कारोबार मार्केट में 2.5% से जायद की कमी।
जिंदा दिलों का शहर, फाजाई आलूदगी का कहर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी 651 पॉइंट्स तक जा पहुंची। पंजाब असेंबली के गिरदोनवा में 646 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। स्मॉग बढ़ने पर कल लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज, कहीं बारिश हुई कहीं बर्फ गिरी। आज स्कर्दू और गलियात समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी, दीरबाला, बटगराम और दीगर इलाकों में बादल बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट का मैदान, शाहीन भर न सके ऊंची उड़ान। ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी टीम 240 रन बनाकर आउट हो गई। असद शफीक के सिवा कोई बड़ी इनिंग्स न खेल सका। अजहर अली 39, शान मसूद ने 27 रन बनाए। बाबर आजम 1 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क की 4, पैट कमिंस की 3 विकेट्स। उधर 16 साल नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने वाले कम उम्र तरीन बाउलर बन गए। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अंपायर के मुतनाज़े फैसले की भेंट चढ़ गए। 9 बॉल पर बावजूद थर्ड अंपायर ने रिजवान को आउट करार दे दिया। अंपायर के मुतनाज़े फैसले पर शायकीन क्रिकेट मायूस। साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान एलन बॉर्डर, रिकी पॉइंटिंग, जेसन ब्रेटली और एडम ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दिया। और हमारी जमातें किसी बैरूनी लॉबी के हाथों हाईजैक ना हो जाएं या बैरूनी अनासर हमारी जमातों के अंदर फंडिंग के जरिए अपने एजेंडाज इम्पोज ना कर सकें। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं वो तमाम सियासी जमातों को पाबंद करते हैं कि वो तमाम बैरूनी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट अंदाज में करें। जो भी बैरूनी फंडिंग उन्हें मौसूल होती है उसे शफाफ अंदाज में रिपोर्ट करें ताकि हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत बैरूनी असरात से आज़ाद होकर कौमी मफाद के अंदर काम कर सके। मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि वो जमात और वो लीडर जो सबके ऊपर किरदार कुशी करके, कीचड़ उछाल के और खुद को मिस्टर क्लीन साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो जमात के जिसने करप्शन के ऊपर अपना पूरा बयानिया बिल्ड किया, आज ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में सबसे ज्यादा करप्शन की वो खुद मुर्तकब हुई है। इस हवाले से गुज़श्ता 5 सालों से केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है जिसको हीले बहाने से मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों से इल्तवा का निशाना रखा गया और इलेक्शन कमीशन को कोशिश की गई कि आज़ादाना तौर पे उस पर फैसला करने से रोका जा सके। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कल हुकूमत की मुशीर ने अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाया कि हम इलेक्शन कमीशन पे किसी तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो मामला जो 5 साल से ज़ेरे गौर है उसका फैसला किया जाए। हुकूमत एक मेथड के जरिए, हुकूमत एक हिकमत अमली के जरिए, तहरीक इंसाफ एक सोची समझी साजिश के जरिए इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना काम करने से रोकती रही है। इलेक्शन कमीशन पे अपोजिशन असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की है। और अब हमें समझ आया है कि क्यों कर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरों पर इत्तफाक राय करने से रुक रही थी, क्यों कर वो 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर इत्तफाक राय को रोक रही थी,
चूंकि वो इलेक्शन कमीशन को नामुकम्मल करके, अधूरा करके उसके मुवाखजे से बचना चाहती थी। और अब वो इंतजार कर रही थी कि 6 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो 5 में से 3 मेंबरान जब गैर हाजिर होंगे तो वो ये नुक्ता उठा सकेगी कि अब इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल हो गया है, इसके अक्सरियत मेंबरान